नमस्कार दोस्तों कुत्ते गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं? ये सवाल हम सबके मन में आता ही है। जी हाँ, हम सब ने ये एक्सपीरियंस तो लिया ही है कि कुत्ते हमारी गाड़ियों के पीछे भागते हैं। दोस्तों, गाड़ियों के पीछे ऐसे ही नहीं भागते हैं कुत्ते, इसके पीछे विज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, आप साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो या फिर कोई कार या फिर कोई जीप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी सवारी के पीछे कुत्तों ने दौड़ ना लगाई हो। इनसे बचने के लिए आपने कई बार गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ा दी होगी, लेकिन मन में ये सवाल तो उठता ही होगा कि कुत्ते आखिर गाड़ियों के पीछे भागते क्यों है। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कुत्ते हमारी गाड़ियों के पीछे आखिर भागते क्यों हैं। दोस्तों, वैसे तो इस सवाल के कई तरह के जवाब सामने आते हैं। जी हाँ, सभी जवाब के अपने अपने तर्क भी हैं, लेकिन जो सबसे सटीक और थोड़ा तकनीकी तौर पर पुष्ट ऐसा जवाब है वो ये है कि ये पूरा मामला कुत्तों के इलाकों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपने एक बात तो गौर की होगी, कुत्ते अमूमन किसी गाड़ी के पीछे या तो सुबह दौड़ते हैं या फिर देर रात को। दिन में ऐसी घटनाएं काफी कम देखने को मिलती है। दोस्तों, असल में बात ये होती है कि कुत्तों का अपना इलाका होता है। वे अक्सर अपने इलाके तय कर लेते हैं और इलाके की हर चीज की पहचान भी करते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वह हर चीज को गंध से ही पहचान लेते हैं। यही नहीं, कुत्ते अक्सर गाड़ियों के टायर पर पेशाब कर देते हैं। इसके पीछे का गणित भी यही है कि वह इससे अपने इलाके तय कर लेते हैं और पेशाब की गंध से ये घोषित कर देते हैं कि ये इलाका उनका है, यानी दूसरे इलाके वालों के लिए ये एक चेतावनी होती है। दोस्तों, कुल मिलाकर यही कारण है कि जब कोई गाड़ी इस इलाके से गुजरती है जिससे दूसरे कुत्ते के पेशाब की गंध आती है, तो वो भौंकने लगता है। इलाके में दूसरे कुत्ते की घुसपैठ ना हो, इसलिए वो गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं और उस गाड़ी को दूर भगाने पर तुल जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुत्ते अक्सर उन गाड़ियों के पीछे भी दौड़ लगाते हैं जिससे कभी उन्हें या उनके किसी साथी को चोट लगी हो या दुर्घटना में उस गाड़ी ने उनके किसी साथी की जान ले ली हो। तो दोस्तों, कुत्तों के भागने के पीछे ये तर्क होते हैं, ये कारण होते हैं। इस तरह कुत्ते अपने इलाके की पहचान करते हैं, अपने इलाकों को तय करते हैं और जब उनके इलाके में किसी और कुत्ते की घुसपैठ होती है या फिर उन्हें लगता है कि किसी कुत्ते ने घुसपैठ की है, तो उन कुत्तों की गंध गाड़ियों से, साइकिल से, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उन पर से उन्हें मिलती है। उस वजह से उनके पीछे वो दौड़ लगाते हैं और ये चीजें ज्यादातर सुबह या देर रात को ही होती है। और दूसरा कारण ये भी होता है कि तेज रफ्तार गाड़ियों ने उन्हें या उनके साथी को कोई चोट पहुंचाई हो या फिर उस तेज रफ्तार गाड़ी से उन्हें डर लगता हो, इसलिए भी कुत्ते उन गाड़ियों के पीछे दौड़ने लगते हैं और चाहते हैं कि ये गाड़ी इस इलाके से चली जाए। दोस्तों, कुत्ते रात को रोते हैं। जी हाँ, कुत्ते रात को रोते हैं। कुछ कुछ कुत्ते तो दिन में भी रोते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कुत्ते रात में क्यों रोते हैं? कुत्ते के रोने के पीछे कुछ कारण है और आज हम वही कारण जानने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो जरूर देखें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि कुत्तों का रात में रोना अशुभ होता है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि वो शुभ है तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये अशुभ होता है। इसे आप जरूर ध्यान में रखें। दोस्तों, कहते हैं ये किसी बड़ी अनहोनी का संकेत देता है। रात ही नहीं बल्कि दिन के समय भी कुत्तों का रोना अशुभ ही माना जाता है। इसलिए अगर कोई कुत्ता सुबह सुबह रोने लगे तो उस दिन जरूरी कामों को करने से बचना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कुत्ते रात के समय ज्यादा रोते हैं। जी हाँ, दिन से ज्यादा रात में ही रोते हैं। कुछ लोग इसे किसी अनहोनी से जोड़ कर देखते हैं, तो कुछ लोग इसे सामान्य घटना भी मानते हैं। कुछ लोगों का इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। ये जो भी चीजें हैं वो स्वाभाविक हैं, सामान्य चीजें हैं। लेकिन कुछ लोग इन चीजों को किसी घटना से जोड़कर देखते हैं।
माना जाता है कि अगर कुत्ता किसी के घर के आगे रोता है तो उस घर में कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना होती है। जी हाँ, इसलिए इन कुत्तों को तुरंत घर के आगे से भगा दिया जाता है। कुत्ते के रोने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए होते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी बताया है, मान्यता है कि कुत्तों का रात में रोना अशुभ होता है क्योंकि ये किसी बड़ी अनहोनी का संकेत होता है। रात ही नहीं बल्कि दिन के समय भी कुत्तों का रोना अशुभ ही माना जाता है। इसलिए कोई कुत्ता सुबह सुबह रोने लगता है तो कहते हैं उस दिन जरूरी कामों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी मकान की दीवार पर कुत्ता पंजा मारते हुए रो रहा हो तो ऐसे घर पर कोई संकट आने के आसार सबसे ज्यादा होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के काम पर जाते समय कोई कुत्ता अचानक उस इंसान पर भौंकने लगे तो इसका मतलब कुछ परेशानी आने का संकेत होता है। दोस्तों, ये सारी चीजें मान्यताएं हैं। कुछ लोग इन्हें मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। अगर घर के पालतू कुत्ते की आंखों में आंसू आ जाए और वह घर का खाना छोड़ दे तो मतलब ऐसे घर में कोई संकट आने वाला है। जी हाँ, कहते हैं ऐसे घर में कोई संकट आने वाला होता है, इसलिए वो कुत्ता रोता है, खाना खाना छोड़ देता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि कुत्ते अपनी आंखों से आत्माओं को देख सकते हैं। जी हाँ, जिन आत्माओं को इंसानी आंखें नहीं देख सकती, इंसानों के परे ये चीजें होती है, आत्माओं को देखना इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन कहते हैं कुत्ते अपनी आंखों से आत्माओं को देख सकते हैं और इसलिए जब भी वह किसी आत्मा को देखते हैं तो वो रोने लगते हैं। दोस्तों, पालतू कुत्ते, जो घर में पालतू कुत्ते होते हैं, वो हमें कुछ संकेत देते हैं जिसे हम कहते हैं शकुन अपशकुन, यानी शुभ अशुभ संकेत। तो चलिए देखते हैं ये क्या संकेत होते हैं। विज्ञान के नजरिए से देखने वाले लोग इन बातों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन काफी लोग हैं जो इन बातों को मानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो बातें। दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि लगभग हर घर में एक जानवर जरूर पाला जाता है, जिसमें ज्यादातर लोगों को कुत्ता पालने का शौक होता है। इसके साथ खेलना कूदना सब पसंद करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि कुत्तों की छठी इंद्रिय अधिक विकसित होती है, इसलिए कहते हैं जब भी कोई अपशकुन होता है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुत्तों के रोने से लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमारे लिए अपशकुन माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात है कुत्तों का भौंकना। कुत्तों का भौंकना एक सामान्य सी घटना हो सकती है, लेकिन जब कोई कुत्ता दिन में आसमान की ओर मुख करके भौंके तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। जी हाँ, माना जाता है कि कुत्ता ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में पानी की काफी कमी होने वाली है। दोस्तों, दूसरी बात है कुत्ते का जमीन पर लेटना। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और रास्ते में कोई कुत्ता आपके सामने जमीन पर लौटने लगे तो समझ जाइए कि आपका काम नहीं बन सकता। इसके साथ कुत्ते का शरीर पर चढ़ना भी इसी प्रकार का संकेत माना जाता है। दोस्तों, ये मान्यताएं हैं, इन पर बहुत ज्यादा विश्वास ना रखें, लेकिन कुछ लोग विश्वास रखते हैं, इसलिए सावधानी बरते तो अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, आगे की बात है कुत्तों के कान का फड़फड़ाना। जी हाँ, अगर कहीं जाते हुए रास्ते में कुत्ता दोनों कान फड़फड़ाता हुआ दिख जाए तो जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसे स्थगित कर देना चाहिए। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कान फड़फड़ाते हुए वो बताता है कि काम नहीं होने वाला है या काम में कुछ नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, आखिरी बात है कुत्तों का जूते चप्पल लेकर भाग जाना। जी हाँ, अगर बाहर का कोई कुत्ता आपका चप्पल या जूता लेकर भाग जाता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये संकेत होता है कि आगे आपको भारी नुकसान होने वाला है। जी हाँ, ऐसे हालातों में कहीं दूर की यात्रा पर जाना भी स्थगित कर देना चाहिए।
तो दोस्तों ये कुछ संकेत है। माना जाता है कि कुत्तों के हरकतों से ये संकेत हमें मिलते हैं। कुछ लोग इन्हें मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।